बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार। जेएनयू विवाद, रोहित वेमुला खुदकुशी मामला और पठानकोट पर हंगामा होना तय। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस के दो टूक, कहा सरकार का साथ देंगे लेकिन संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी। जीएसटी बिल, रियल एस्टेट बिल, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल को पास कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती। 23 फरवरी से 16 मार्च तक बजट सत्र का पहला चरण, जबकि दूसरा चरण 25 अप्रैल से 13 मई तक। 25 फरवरी को रेल बजट, 26 फरवरी को आर्थिक सर्वे और 29 फरवरी को पेश होगा आम बजट। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र होगा शुरू। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति को मुफ्त शिक्षा का तोहफा, नर्सरी से लेकर कॉलेज तक नहीं देनी होगी फीस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का ऐलान, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की फीस भरेगी सरकार। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सुरक्षा बलों की 100 कंपनी पश्चिम बंगाल में तैनात करने का फैसला, मार्च के पहले सप्ताह में होगी तैनाती। देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद ने सोमवार को दी थी हाईकोर्ट में सरेंडर की अर्जी, कहा पुलिस दे सुरक्षा। तकनीकी समस्याओं की वजह से हाईकोर्ट में सोमवार को उमर खालिद की अर्जी हुई खारिज, आज फिर हाईकोर्ट में दायर करेंगे अर्जी। कन्हैया कुमार पर कोर्ट परिसर में हुए हमले का हवाला देते हुए कहा, नहीं चाहता जो कन्हैया के साथ हुआ वो उसके साथ भी। दिल्ली पुलिस की वेट एंड वॉच की रणनीति, तो जेएनयू यूनिवर्सिटी प्रशासन से जांच के लिए और मांगा वक्त। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट बेल पर लेगा फैसला। आज तक के ऑपरेशन पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों की साजिश का खुलासा, कोर्ट में योजना के तहत कन्हैया कुमार, दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में। दिल्ली पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन में वकील विक्रम सिंह चौहान, यशपाल सिंह और ओम शर्मा के आरोपों को किया खारिज, तीनों ने दिल्ली पुलिस का साथ मिलने का किया था दावा। जेएनयू विवाद पर सोनिया गांधी का बड़ा हमला, कहा सरकार पूरी तरह खो चुकी है संतुलन, देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर अनुचित बहस शुरू कर विभाजन का छेड़ा एजेंडा। सोनिया का सरकार पर आरोप, जांच की भावना, पूछताछ की भावना, बहस और असहमति की भावना को नष्ट करने की कोशिश। सोनिया का आरोप, पहले लोकसभा में विपक्ष की आवाज दबाई, फिर सिविल सोसाइटी कार्यकर्ताओं और संगठनों को चुप किया, अब विश्वविद्यालयों की बारी। सीडब्ल्यूसी बैठक में सोनिया ने कहा, राजधानी की अदालतें बनी अखाड़ा, गुंडागर्दी से देश स्तब्ध। आज संसद में समान विचारधारा वाले दलों के साथ जेएनयू मुद्दे पर उठाएगी कांग्रेस, हंगामे में आसार। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के समर्थन में उतरे पप्पू यादव, का जल्दबाजी में पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरक्षण पर फिर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, गैर राजनीतिक समिति करे आरक्षण पर फैसला। कोलकाता में चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में मोहन भागवत का बयान, आरक्षण पर समयबद्ध योजना तैयार करने की जरूरत। कांग्रेस कार्य समिति ने आरएसएस पर शैक्षणिक संस्थाओं में विचारधारा थोपने का लगाया आरोप, विरोध में प्रस्ताव पारित। राजधानी दिल्ली में दलित छात्र रोहित वेमुला के मामले में छात्रों का प्रदर्शन, अंबेडकर भवन से जंतर मंतर तक विरोध मार्च। जाट आरक्षण की आग में सुलग रहे हरियाणा में अब तक 19 लोगों की मौत, हिसार, भिवानी, झज्जर और जींद में अब भी कर्फ्यू। पानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार को लगी फटकार, कोर्ट ने कहा, हर मुद्दे पर दिल्ली सरकार क्यों खटखटाती है अदालत का दरवाजा। कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार हमेशा चुनती है आसान रास्ता, पहले केंद्र और हरियाणा से करे बात, जज ने बिना सुनवाई के पहले फाइल हटाई। केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को लिखा पत्र, मुनक नहर की सेना के इंजीनियरों से रिपेयरिंग कराने की मांग। हरियाणा सरकार और केंद्र को दिल्ली में पानी संकट पर 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट को देना होगा जवाब, 24 फरवरी को होगी सुनवाई। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार का अहम फैसला, 11 जिलों में महिला कॉलेज की स्थापना का फैसला। झारखंड के सीएम रघुवर दास का ऐलान, साहिबगंज में केंद्र सरकार की मदद से बनेगा गंगा पर पुल, पीएम करेंगे शिलान्यास। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस को झटका, 4 एमएलए और 1 एमएलसी सत्तारूढ़ तेलुगु देशम में हुए शामिल। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर दिल्ली पुलिस सख्त, 2 महीने में 50,000 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड।
महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस भर्ती में अधिकतम उम्र की सीमा बढ़ाई। जनरल कैटेगरी में 28 तो रिजर्व कैटेगरी में 33 साल उम्र तय। पंपुर में ऑपरेशन खत्म, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर किया। उधमपुर पहुंचे शहीद कैप्टन तुषार महाजन का पार्थिव शरीर, दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, भारत माता की जय के लगे नारे। उधमपुर मुठभेड़ में मारे गए कैप्टन पवन कुमार का पार्थिव शरीर जींद पहुंचा, गांव में मातम। शिमला में शहीद जवान ओम प्रकाश के घर पसरा मातम, पंपोर हमले में हुए थे शहीद। पंपोर में शहीद सीआरपीएफ के हवलदार भोला सिंह का जालौन में अंतिम संस्कार, पैतृक गांव कन्हापुर में भारी संख्या में जुटे लोग। गुड़गांव में चलती गाड़ी में लगी आग, चंद मिनट में जलकर खाक हुई कार, हादसे में कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र के इंदापुर में चोरी का आरोप लगाकर महिला की पिटाई, जबकि नाबालिग बच्ची के उतरवाए कपड़े। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में रेलवे अधिकारी पर अपनी 101 साल की बुजुर्ग मां को जंजीरों से बांधकर रखने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के हाथरस में एम्बुलेंस से हादसे के बाद अस्पताल में जमकर उत्पात, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के अमरोहा में एक तेंदुआ बोरवेल में फंसा, वन विभाग की लापरवाही के चलते तेंदुए की मौत। बिहार के दरभंगा में मेडिकल कॉलेज के एक छात्र ने प्रोफेसर को एसएमएस लिखकर परीक्षा में पास करने की लगाई गुहार, बात ना मानने पर खुदकुशी की धमकी। लगातार 20 साल से मेडिकल की परीक्षा में फेल हो रहा है शख्स, छात्र की धमकी पर पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के बाद 3 इनामी डकैत समेत 9 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हदबंदी से नाराज 17 गांव के लोगों ने पुणे बैंगलोर हाईवे को किया जाम। यूपी के फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाने के खिलाफ ग्रामीणों का धरना, गांव के 4 लड़कों को गिरफ्तार करने पर भड़का विवाद। मुंबई में वांटेड गैंगस्टर कुमार पिल्ले सिंगापुर में गिरफ्तार, सीबीआई के जरिए प्रत्यर्पण की कोशिश। जम्मू के सामा जिले में पुलिस और गुर्जर समुदाय के बीच झड़प पे एक शख्स की मौत, प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को 2 राइफलें छीनी। पंजाब के तरनतारन में चोरों ने एटीएम को गैस कटर से काटा, एटीएम में नहीं काम कर रहा था सीसीटीवी कैमरा। यूपी पुलिस के कोतवालों के बर्ताव में सरकार की निगरानी रखने की तैयारी, वर्दी में लगे होंगे कैमरे। एमपी के सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्रों ने किया तोड़फोड़, पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजस्थान के उदयपुर में महिला की जलने से मौत, महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में एक बीएसएफ जवान हुआ घायल, लैंडमाइन ब्लास्ट में हुआ घायल। उत्तर प्रदेश के बस्ती में 7 साल के बच्चे ने सीएम अखिलेश से इलाज कराने की लगाई गुहार, बच्चे को दिल में छेद की बीमारी। असम से 230 किलोमीटर की यात्रा कर त्रिपुरा के जिरानी रेलवे स्टेशन में पहली मालगाड़ी पहुंची। 1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में अवैध हथियार रखने के आरोप में जेल में कैद अभिनेता संजय दत्त की हो सकती है रिहाई। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को जान से मारने की धमकी, अज्ञात शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर दी धमकी, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर में पुलिस ने हथियारबंद बदमाशों को धर दबोचा, हथियार भी बरामद। बूंदी में होनहार छात्रों को सरकार की तरफ से लैपटॉप बंटवारे पर उठा सवाल, लैपटॉप न मिलने पर छात्रों ने मुर्गा बनकर जताया असंतोष। अलवर में ज्वेलरी की दुकान पर चोरों का धावा, लाखों का माल लेकर हुए चंपत। हरिद्वार में अर्धकुंभ के लिए बीकानेर से चलेगी स्पेशल ट्रेन, 26 फरवरी से 29 अप्रैल तक सुविधा। समस्तीपुर में शिवलिंग से फन फैलाए लिपटे नाग देवता का वाकया, भक्तों की उमड़ी भीड़। बोकारो में सड़क हादसे में घायल युवक की अस्पताल में मौत, परिजनों का हंगामा। देवघर में अधूरी योजनाओं को पूरी करने के लिए प्रशासन ने कसा कमर, होली को छोड़ तमाम छुट्टियां रद्द करने का फैसला। जमशेदपुर में आदिवासियों ने मनाया माघे पर्व, सालाना जलसे में दिखा परंपरा का हर रंग। जामताड़ा में ट्रक चालकों का हंगामा, चालान काटने से नाराज होकर डीटीओ को बनाया बंधक।
कोलकाता से लापता हुए 10वीं क्लास के बच्चे की हत्या, 24 परगना में मिली लाश। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने एटीएम चोरों के गैंग का किया भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद में पाटीदार आंदोलन के 23 कार्यकर्ता अनशन पर, हार्दिक पटेल की रिहाई की मांग। नैनीताल के हल्द्वानी में रेसलर द ग्रेट खली का 24 फरवरी को मेगा शो, डीएम दीपक रावत के नेतृत्व में जुटा पूरा प्रशासनिक अमला। यवतमाल में गांव के लोगों ने मिलकर कराई बौनों की शादी, सर्कस में जोकर का करता था काम। ढाका में टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, कप्तान एमएस धोनी को पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव, पहले मैच में खेलना मुश्किल। धोनी के नहीं खेलने पर विकल्प के तौर पर पार्थिव पटेल को बांग्लादेश भेजने का फैसला, बुमराह ने भी नहीं की प्रैक्टिस। पूर्व कप्तान कपिल देव ने टीम इंडिया को बताया एशिया कप का सबसे बड़ा दावेदार। टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री ने जीत को बताया टीम की आदत, कहा वर्ल्ड टी20 से पहले हर मैच हमारे लिए अहम। बांग्लादेश में 24 फरवरी से 6 मार्च तक होगा एशिया कप, भारत के अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल। व्हाइट हाउस पर ओबामा से मिली 106 साल की बुजुर्ग मैक्लॉरेन, पहले अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए चलाया था कैंपेन, ओबामा ने गर्मजोशी से किया स्वागत। इटली के नौसैनिकों ने समुद्र से रबड़ बोट में फंसे 110 प्रवासियों को किया रेस्क्यू, कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो किया जारी। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्च के खिलाफ दक्षिण कोरिया के सेंट्रल सियोल शहर में प्रदर्शन, किम जोंग उन का फूका पुतला। विवादित टापू सियोल पर प्रदर्शनकारियों ने मनाया सालाना ताकेशिमा दिवस, जापानी मंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर भड़का दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने जापानी मंत्री को जारी किया समन, का विवादित टापू पर उकसाने वाली कार्रवाई न करे जापान। मेलबर्न में पुल से टकराकर हादसे का शिकार हुई तेज रफ्तार चार्टर्ड बस, 4 यात्रियों की मौत, 11 की हालत नाजुक। फिजी में तेज चक्रवात के चलते बड़ा संकट, अब तक 17 लोगों की मौत, सैकड़ों एकड़ में फैली फसल तबाह। श्रीलंका के कोलंबो में बौद्ध मंदिर की शोभा यात्रा में सड़कों पर निकले दर्जनों हाथी, हर साल गंगा मैया बौद्ध मंदिर से निकाली जाती है शोभा यात्रा। मिशिगन में 4 बच्चों समेत परिवार के 6 लोगों की रहस्यमय मौत से सनसनी, जहर से मौत की आशंका। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में एवोन नदी में लोगों ने फूल अर्पित कर 185 लोगों को दी श्रद्धांजलि। 5 साल पहले आए भूकंप में हुई थी 185 लोगों की मौत, 6,500 लोग हुए थे घायल। श्रीनगर के पास पंपोर में आतंकवादियों के साथ शनिवार से जो मुठभेड़ चली आ रही थी, उसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सीधे अशरफ वाणी के पास लिए चलते हैं। अशरफ, क्या अभी और आतंकवादी हैं या